हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है आपके लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके ऐसे हैं, ये आपके हर वर्ष पूछे जाते हैं। 2023-24 मतलब जितने भी आपके बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं, हर एग्जाम पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए लेकर आए हैं हम। देखो तो पहला क्वेश्चन देते हैं आज क्लास का। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमश 8 और 2 हैं तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? माना। क्या लिखेंगे? माना दो संख्या। माना दो संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों? माना दो संख्या। क्या क्या संख्या मान लो? मान दो, एक एक्स मान लो, एक वाई। उन दो संख्याओं का योग कितना है? 8। मतलब कि आपके पास दे रखा है एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों संख्याएं एक्स और वाई। इन दोनों का योग कितना है दोस्तों? इन दोनों का योग दे रखा है आपको 8। ओके, इसको मान लीजिए फर्स्ट समीकरण। क्या? फर्स्ट समीकरण। ओके। अब इसमें कहा है दोस्तों आपसे कि उन दो संख्याओं का अंतर 2 है, मतलब कि x माइनस वाई बराबर कितना है? 2। इसको मान लीजिए दोस्तों क्या? सेकंड समीकरण। क्या मान लेंगे? सेकंड समीकरण। देखो दोस्तों दोबारा देखते हैं, तो आपके डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। दो संख्याओं का योग तथा अंतर 8 और 2 है, मतलब दो संख्या मान ली हमने क्या? x और y। उनमें से उन दोनों संख्या का योग होगा आपका x प्लस वाई बराबर 8। और उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? आपके x माइनस वाई मतलब 2 है। तो देखो हमको वह संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये आपके पास क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। इसको हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो दोस्तों, जब हम इसको विलोपन विधि से, देखो यहाँ लिख देते हैं क्या? विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से। दोस्तों देखो विलोपन विधि आप पर आती हो सही है, और नहीं भी आती हो ना, हमने इसकी एक क्लास आपकी डाल रखी तीनों विधियों के लिए। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आपकी बज्र गुणन विधि होती है। उन तीनों विधियों की क्लास हमने डाल रखी है, और उनकी प्ले लिस्ट भी आपकी बना रखी है। ओके, देख सकते हो। और आपके वहाँ से देख सकते हो। इसको ध्यान से समझें, हम आपको विलोपन विधि से समझाएंगे। देखो विलोपन विधि से, देखो दोस्तों विलोपन विधि में क्या होता है आपका? इसमें एक तो चाहे आपका प्लस का, एक ही माइनस का हो। तो देखो हम यहाँ लिख देंगे क्या? जोड़ने पर। इसको यहाँ लिख देंगे क्या? जोड़ने पर। जोड़ने पर। जोड़ने पर। तो दोस्तों जोड़ने पर करेंगे हम एक्स और एक्स को जोड़ेंगे। मतलब देखो, अगर हम जैसे दो और दो को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं आपके पास? 4। और एक को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 2। ये भी एक एक्स है, ये भी एक एक्स है। एक और एक को जोड़ेंगे कितने जाएंगे आपके पास? ये 2x। ओके, प्लस, देखो अगर हम ये प्लस की वाई है, प्लस की वाई, और जोड़ेंगे किससे? इसमें माइनस की वाई को। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वाई माइनस वाई, वाई से वाई कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? जीरो बचेगा। क्या बचेगा? जीरो। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको यहाँ से यूं काट देंगे। ओके, बराबर। तो देखो अब क्या करेंगे? ये 8 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 कितने होते हैं आपके पास? 10 होते हैं। कितने? 10। अगर अब इसको लिख देंगे 2x बराबर 10 हो गया। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 गुणा में इसको भाग में ले जाएंगे। क्या आ जाएगा आपके पास? 10/2। जब हम 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पन्ने 10, एक्स का मान आ जाएगा आपके पास क्या? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। तो दोस्तों देखो, हमने आपकी एक्स और वाई दो संख्या मानी थी। एक्स की वैल्यू तो आपके पास क्या आएगी? 5 आएगी। क्या आएगी? 5। हमने एक संख्या तो आपकी आएगी, इसमें दो संख्या निकालनी है। तो देखो एक्स मतलब एक संख्या आएगी, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? जो एक्स का मान जो है इसको समीकरण में फर्स्ट रख देंगे। देखो पहले यहाँ लिखेंगे एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या लिख देंगे? एक समान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो देखो फर्स्ट समीकरण क्या दिया आपको? इसमें पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 8, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये आपका क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या दिया है इसमें? 8। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे हम, तो x का मान क्या है आपके पास? 5 है। इसको यहाँ लिख देंगे 5 प्लस वाई बराबर 8। अब क्या करेंगे दोस्तों? जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगी आपके पास क्या? 8 माइनस, क्योंकि प्लस की इधर किसकी? माइनस हो जाएगी। 8 माइनस 5। जब दोस्तों हम 8 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। तो दोस्तों x का मान आएगा आपके पास क्या? 5, और y का मान आएगा आपके पास क्या? 3। और दोस्तों ये आपकी ऐसी दो संख्या हैं जिनका योग 8 और घटा क्या है? 2। दोस्तों इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों क्या दिया आपको, 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक का मतलब क्या होता है आपका, विवितकर होता है। क्या होता है विवेचक का मतलब, विवितकर। तो देखो विवितकर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका क्या, b² माइनस 4ac, ये होता है। दोस्तों देखो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसमें b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो इसको हम यहाँ निकालते हैं, b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू। तो देखो ये आपके पास क्या होता है, इसका देखो उसका विवेचक पद होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसकी तुलना हम इस समीकरण से करेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे। ये क्या है, 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। दोस्तों हम इससे तुलना करेंगे तो x² का गुणांक क्या है आपका a, तो मतलब x² का गुणांक इसमें क्या है 3। मतलब कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास इसमें 3। ये तो a का मान आएगा। अब निकालेंगे किसकी, b की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है आपका इसमें 2, मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब निकालेंगे दोस्तों किसकी, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पर ये है, और ये यहाँ पर क्या है -1। मतलब ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू -1। अब इसको दोस्तों हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखो पहला है b², मतलब कि 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर माइनस में 4 इंटू ए का मान क्या है आपका 3, इंटू में क्या है सी का मान क्या है दोस्तों -1। अब सॉल्व करना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 होता है, मतलब 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, माइनस 4×3 = 12 और 12×1 = 12, किसके, माइनस के 12, क्योंकि माइनस की संख्या है इसमें। अब क्या करेंगे, ये 4 है आपके पास, ये माइनस इंटू माइनस क्या आ जाता है आपका, देखो ये माइनस गुणा माइनस जो होता है वो होता है आपके पास क्या, प्लस। और जो प्लस गुणा माइनस होता है वो होता है माइनस, और माइनस गुणा प्लस होता है आपके पास क्या, माइनस। और प्लस गुणा प्लस होता है आपके पास क्या, प्लस। ओके, तो माइनस गुणा माइनस क्या है आपके पास, ये प्लस हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है 12। ओके, अब 12 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके पास, ये 16। और यही क्या है दोस्तों आपका विवेचक इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 का विवेचक। ये क्वेश्चन आपके दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन की तरह ही है, पर इसको भी आपको करवाएंगे। देखो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका क्या होता है, b² माइनस 4ac, यही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर वही आपका abc का मान ज्ञात करेंगे। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है। इसको भी लिख लेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। दोस्तों इसका गुणांक एक मान लेते हैं, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उस पर कोई फर्क मतलब प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि x² गुणांक क्या a, तो a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका इसकी तुलना करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। अब निकालेंगे किसका दोस्तों, b का मान। बी का मान क्या होता है दोस्तों आपका, एक्स का गुणांक मतलब बी, मतलब इसमें एक्स का गुणांक क्या है आपका 5, और 5 के सामने क्या है माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस के 5। अब क्या निकालें दोस्तों, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 6। दोस्तों ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी आपके पास -5, और सी की वैल्यू आएगी आपके पास 6। और अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण में रख देंगे। तो देखो बी का स्क्वायर मतलब कि -5 का स्क्वायर मतलब वर्ग, -5 का वर्ग -4 इंटू में ए का मान क्या है दोस्तों आपके पास 1, कितना 1 इंटू सी का मान क्या है 6, इसको ऐड देंगे। अब -5 गुणा, देखो यहाँ करते हैं -5 का स्क्वायर मतलब कि -5 गुणा -5। मैं दोस्तों इससे पहले में बताया था आपको, माइनस गुणा माइनस होता है आपके पास क्या, प्लस। 5 25 हो जाएगा, तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 को यहाँ लिख देंगे, 25 माइनस 6 एकम 6 होते हैं, और 6 चौका कितने होते हैं 24, मतलब कि 25 माइनस 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 माइनस 24। तो दोस्तों 25 में हम 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25 24 घटाएंगे तो 1। यही क्या है दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा था आपसे कि x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है, और विवेचक का आंसर आपके पास क्या आ गया इसका 1। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों आज क्लास का अंतिम और लास्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या है आपको दोस्तों,
एक्स माइनस वाई बराबर 2 और एक्स प्लस वाई बराबर 2, तो हल कीजिए। देखो दोस्तों, इनको पहले एक जगह लिख लेते हैं। ये आपका क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 2, इसको क्या मान लें दोस्तों, फर्स्ट समीकरण। ये क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 2, इसको क्या मान लें दोस्तों, आपका सेकंड समीकरण। दोस्तों इसको कर देंगे विलोपन विधि से हल, मतलब कि विलोपन विधि से जब करेंगे तो ये आपके पास क्या, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर। तो दोस्तों जोड़ने पर करेंगे तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा आपके पास इसमें, 2x क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x। जब हम इसको इससे जोड़ेंगे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर दो और दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास दोस्तों, 4 आ जाएगा, 2 और 2 4। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी दोस्तों आपके पास, मतलब 2 का भाग 2 गुणा में इधर हो जाएगा आपके पास क्या, 4/2। जब 2 को दोस्तों 4, 2 को 4 को 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, मतलब कि दोस्तों एक्स का मान आ जाएगा आपके पास क्या, 2। एक्स का मान तो आ गया 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो दोस्तों देखो, समीकरण फर्स्ट का एक्स माइनस वाई बराबर 2, इसको यहाँ लिख लेते हैं। क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 2। दोस्तों एक्स का मान क्या था आपके पास, 2, तो 2 जगह एक्स रखेंगे, 2 माइनस वाई बराबर 2। दोस्तों अब क्या करेंगे, ये 2 तो 2 ही रहेगा आपका, इस दो को हम इधर ले जाएंगे, इधर आपको -2 बराबर, ये माइनस वाई है, इसको इधर ले जाएंगे, इधर का आपके क्या, प्लस का, इसको यहाँ कर देते हैं हम। ये हो जाएगा आपके पास क्या, वाई बराबर 2 में से 2 गए तो 0। मतलब दोस्तों आपके पास वाई का मान आएगा 0 और एक्स का मान क्या आएगा, तो दोस्तों आज की क्लास को इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपके लिए 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनका नोटिफिकेशन आप पर आता रहे और आपकी परसेंट तगड़ी बन जाए। ओके।